Hello students, welcome to my new video and today I am going to teach you exercise 5.2 of class 10 CBSE board NCERT board. So let's start exercise 5.2 and question number 14. इसके पहले जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 to 13 वो हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 14 इज हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 lie between 10 and 250। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल कितने नंबर्स होंगे। ठीक है, तो 10 और 20 के बीच में देखिए, सॉरी 10 और 250 के बीच में यह हो गया 10 और यहाँ हो गया 250। इनके बीच में देखिए 10 तो 4 से डिवाइड होगा नहीं, 250 भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो आपको ये देखना है कि 10 के बाद वो कौन सा नंबर है जो 4 से डिवाइड हो जाएगा और 250 के पहले वो कौन सा नंबर है जो 4 से डिवाइड हो जाए। आपको ये चेक करना, ये पता लगाना है कि 10 के बाद पहला वो कौन सा नंबर है जो 4 से डिविजिबल है। तो 10 के बाद 11 वो तो डिविजिबल होगा नहीं, 12 ये डिविजिबल है। तो 10 के बाद पहला नंबर क्या हो गया 12, जो कैसा है 4 से डिविजिबल है। अब हम लोग देखेंगे कि 250 के पहले, 250 के बाद आपको नंबर लेने नहीं है, 250 के पहले कौन से नंबर है जो 4 से डिविजिबल होंगे। तो आ जाएगा 249, ये तो 4 से डिविजिबल है नहीं, तो 248 इसको देखते हैं, ये 4 से डिविजिबल है। ठीक है, तो जो हमारा सीरीज बनेगा वो कहां से स्टार्ट होगा, 12, 16, 20 और ये कहां तक जाएगा 248 तक, क्योंकि 49 भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा और 250 भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हमारा सीरीज इस तरह से चलेगा, जो 12 से स्टार्ट होगा और खत्म कहां पर होगा 248 पर। ठीक है, तो ये हो गया इसका फर्स्ट टर्म, हियर ए यानी फर्स्ट टर्म 12 एंड लास्ट टर्म 248। इसी लास्ट टर्म को हम लोग ए एन भी कह सकते हैं, ए एन इज इक्वल टू 248 एंड डी इज इक्वल टू, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 माइनस 4 12, 20 माइनस 16 सॉरी 16 माइनस 12 4, 20 माइनस 16 4, तो डी की वैल्यू आ गई 4। अब हमको निकालना क्या है, एन की वैल्यू है निकालना है। ठीक है, कितने ऐसे नंबर हैं 10 और 250 के बीच में जो 4 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, लास्ट टर्म के लिए लास्ट टर्म हमारे पास है या इसको हम ए एन भी कह सकते हैं। ए एन हमारे पास दिया हुआ है 248, ए एन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 248। ए की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे 12, एन माइनस 1, डी की वैल्यू 4, तो ये हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 248 माइनस 12, ये हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 4 और इधर हो गया 8 में से 2 जाएगा 6, 4 में से 1 जाएगा 3 एंड दिस इज 2। नाउ एन माइनस 1 इज इक्वल टू 236 बाई 4, तो कितना हो जाएगा 4 5 जा 20 एंड 4 9 जा 36, तो n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई 59, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी n की वैल्यू आ गई 60। हेंस यहाँ पे लिखेंगे हेंस required number of term is 6। अगली बात सुनो, यानी 10 से लेकर के 250 के बीच में 60 ऐसे नंबर्स होंगे
जो 4 से डिविजिबल हो। क्लियर? तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो कंप्लीट हो गया। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 15 and question number 15 is for what value of n are the nth term of two APs 63, 65, 67 and 3, 10, 17 are equal। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा टर्म, कितने नंबर का टर्म इन दोनों एपीज में सेम होगा, मतलब इस सीरीज का कौन सा टर्म और इस सीरीज का कौन सा टर्म दोनों आपस में सेम होंगे। तो आपको कुल मिलाकर यहाँ पे क्या करना है, n की वैल्यू निकालनी है और वही वैल्यू जो होगी दोनों सीरीजों में आपस में इक्वल होगी। ठीक है, हियर फर्स्ट एपी क्या दिया हुआ है, 63, 65, 67। तो A की वैल्यू कितनी दी गई है, 65। D की वैल्यू कितनी दी गई है, तो 65 माइनस 63 इट मीन्स 2। और लास्ट टर्म तो कुछ दिया हुआ नहीं है और हम लोग ए nth टर्म निकालेंगे, यानी ए एन निकालेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ए एन की वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू हमको नहीं पता है तो इसको ऐसे रहने देंगे। ए की वैल्यू 65 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी, 2। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फ्रॉम सेकेंड एपी, सेकेंड एपी हमारे पास क्या है, 3, 10, 17। ठीक है, here a is equal to 3, d is equal to 7 and a n, ये आपको निकालना है, क्वेश्चन मार्क है। तो हम लोग निकालेंगे a n is equal to a plus n minus 1 into d। a की वैल्यू 3, n minus 1, d की वैल्यू 7। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। Now from equation first and second we get, दोनों ही टर्म में ये नंबर ऑफ nth टर्म जो है वो क्या है, इक्वल है, इक्वल करना है आपको। तो क्या हो जाएगा, 65 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 65, 2 से इसको इंटू करेंगे, 2n माइनस 2, इसको 3 प्लस 7 से इंटू करेंगे, 7 माइनस 7n माइनस n। तो n को हम लोग अगर उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा, 65 माइनस 2 63 प्लस 2n, और इधर क्या हो जाएगा 3 माइनस 7 इट मीन्स माइनस 4 प्लस 7n। ठीक है, अब यहाँ करते हैं तो ये हो जाएगा 63 प्लस 4 को जब इस साइड लाएंगे 4 को तो कितना हो जाएगा, देख लेते हैं पहले। 63, कहीं गलती तो नहीं है, सॉरी यहीं पे गड़बड़ है। a की वैल्यू 63 दी गई है तो यहाँ हमको 63 रखना है, तो यहाँ पे फिर 63 हो जाएगा, क्योंकि हमारा फर्स्ट टर्म जो है पहले वाले सीरीज का वो 63 है, 65 नहीं है। ठीक है, तो 63 माइनस 2 यानी ये हो जाएगा 61। क्लियर, और इधर तो सारी चीजें ठीक है, 4 को इधर लाते हैं तो 61, अच्छा इसको ऊपर करते हैं तो ये देखिए क्या हो जाएगा 61, 4 को इधर लाएंगे तो प्लस 4 इज इक्वल टू 7n माइनस 2n को उधर ले चलते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 2। ये हो गया 65
एंड दिस इज कितना हो जाएगा 5n, ठीक है। नाउ n इज इक्वल टू 65/5, दैट मीन्स 13, यानी n की वैल्यू क्या हो जाएगी 13। हेंस the 13th term of two APs are equal, ठीक है। यानी इस सीरीज का जो 13 नंबर का टर्म होगा वो क्या होगा इक्वल होगा, और इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो भी कंप्लीट हो गया। Now we solve question number 16, and question number 16 is determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceed the fifth term by 12। इस क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है कि जो सीरीज है उसका थर्ड टर्म जो है 16 है, ठीक है, और जो उसका सेवेंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। अरे बात समझ में, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसमें ये कहा गया है कि जो थर्ड टर्म है वो 16 है एंड जो सेवेंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, तो वो सीरीज क्या होगा उस सीरीज को आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। इट इज गिवन थर्ड टर्म 16 यानी a plus 2d is equal to 16, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर है। और क्या कहा गया वो देखिए, सेवेंथ टर्म और इधर हमारे पास है फिफ्थ टर्म, दोनों आपस में इक्वल है, लेकिन कब देखिएगा, सेवेंथ टर्म जो है फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, ठीक है। इसमें ये कहा गया है कि जो सेवेंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। अब हमको इन दोनों टर्म को इक्वल दिखाना है, दोनों टर्म को इक्वल दिखाना है, तो ये तो 12 ज्यादा है और यह जो है 12 कम है, तो दोनों को जब इक्वल करना है तो या तो आप इधर 12 माइनस कर दीजिए या तो आप इधर 12 ऐड कर दीजिए, दोनों तरफ जो वैल्यूज होंगी वो क्या हो जाएंगी सेम हो जाएंगी। इसमें ये कहा गया है कि जो सेवेंथ टर्म है वो अधिक है, कितना फिफ्थ टर्म से कितना अधिक है 12 अधिक है, और हमको कहा जा रहा है कि दोनों को इक्वल दिखाइए, तो दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर या तो 12 माइनस कर दीजिए या तो इधर 12 ऐड कर दीजिए, तब दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, इधर 12 ऐड कर दिए, अब दोनों चीजें जो है आपस में इक्वल होंगे। सेवेंथ टर्म क्या होता है a प्लस 6d, फॉर्मूले पे रखा गया है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इधर फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 4d प्लस 12, ठीक है। इसको इधर लाते हैं हम लोग, देखिए a और a कैंसिल हो गया, 6d 4d को इधर लाइए, माइनस 4d इज इक्वल टू 12, यानी ये हो गया 2d इज इक्वल टू 12, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 6। अरे बात समझ में, d की वैल्यू हमको मिल गई 6। अब d की वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दें, पुट द वैल्यू ऑफ 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, हमको क्या मिलेगा, देखिए d की वैल्यू 6 रखना है, यानी a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, a प्लस 12 इज इक्वल टू 16, तो a इज इक्वल टू 16 माइनस 12, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 4, a की वैल्यू हमको क्या मिल गई 4, और d की वैल्यू हमको कितनी मिल गई देख लीजिए, d की वैल्यू 6। अब हमको सीरीज निकालना है, तो जो AP का सीरीज होता है वो क्या होता है, कैसा होता है, hence the AP is, पहले होगा A, फिर A प्लस D, फिर होगा A प्लस 2, अच्छा चलिए ऐसे भी लिखते हैं, हाँ चलो A प्लस D, A प्लस 2D,
ए प्लस 3d इस तरह से इनफाइनाइटली चलता रहेगा। ए की वैल्यू कितनी मिली है 4, ए प्लस बी यानी 4 प्लस 6 10, ए प्लस 2d यानी 4 प्लस डी की वैल्यू 6 है तो 12, 4 प्लस 12 कितना हो जाएगा 16। अब 16 में 6 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 22, 22 में 6 जोड़ दीजिए इसके आगे वाला टर्म मिल जाएगा। इस तरीके से यह जो है हमारा पूरा सीरीज जो है वो चलता है, ये 22। ठीक है, तो हमने क्या किया देखिए यहाँ पे दिया हुआ कि थर्ड टर्म जो है 16 है यानी a प्लस 2d की वैल्यू 16 दे दी गई है। सेवेंथ टर्म और फिफ्थ टर्म के बारे में ये कहा गया है कि जो सेवेंथ टर्म है फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, तो हमने क्या किया दोनों को इक्वल दिखाने के लिए या तो इधर 12 माइनस कर दीजिए या तो इधर 12 ऐड कर दीजिए, तो हमने इधर 12 ऐड कर दिया और वहां से हमको d की वैल्यू मिल जा रही है 6। अब d की वैल्यू जब हम लोग 1 में पुट कर देंगे तो a की वैल्यू हमको 4 मिल जा रही है। हमारा जो AP का सीरीज होता है वो किस टाइप का होता है a प्लस b, a प्लस 2d, a प्लस 3d, हमने वो सारी वैल्यूज पुट कर दी, हमारा सीरीज जो है वो मिल गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो आपका कंप्लीट। So students, now we solve question number 17 and question number 17 is find the 20th term from the last term of the AP 3, 8, 13 and 253। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपको एक सीरीज दिया हुआ है, AP दिया हुआ है, क्या दिया है 3, 8, 13 एंड लास्ट टर्म दिया है 253। Here a is equal to 3 and d is equal to, तो d is equal to जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 3, तो 8 माइनस 3 कितना होता है 5, 8 माइनस 3 यानी 5 एंड लास्ट टर्म l 253। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे 20 टर्म फ्रॉम द एंड, उसके लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू d, तो l की जगह 253 रख लेंगे माइनस n की जगह पे 20 क्योंकि आपसे 20वां टर्म पूछा जा रहा है, तो 20 माइनस 1 और d की जगह क्या रखा जाएगा 5, तो ये क्या हो गया 253 माइनस देखिएगा 20 माइनस 1 19 इंटू 5, ये हो गया 253 माइनस 19 इंटू 5 95, तो कितना हो जाएगा 13, 14 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 एंड ईयर 4, 4 में 14, 14 में से 9 जाएगा 5 एंड इट इज 1, हेंस 20 टर्म from the end of the series of AP is 158 आंसर। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो कंप्लीट हो गया। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 18 and question number 18 is the sum of the fourth and eighth term of an AP is 24 and sum of the sixth and 10th term is 44. Find the first three term of the AP। देखिए इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि कोई AP सीरीज है उसका जो फोर्थ टर्म है और एट टर्म है इन दोनों का सम 24 है एंड जो सिक्स टर्म है और 10th टर्म है इन दोनों का सम 44 है। तो आपको वो सीरीज निकालनी है कि वो सीरीज कैसा है, क्या है, उसका फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, ये सारी चीजें आपको निकालनी है। तो आपको यहाँ पे दो इक्वेशन मिलेंगे और दोनों को सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकालनी है। ए डी की जो वैल्यू निकल जाएगी तो जो सीरीज है
80 वो भी निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, गिवन सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड एट टर्म। तो फोर्थ टर्म को हम लिखेंगे A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड इक्वेशन नंबर सेकंड किसको कहा जाएगा, सिक्स टर्म A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकाल देनी है, और ए डी की वैल्यू जैसे निकल जाएगी आपका सीरीज जो है वो भी निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। फोर्थ टर्म के लिए फॉर्मूला है ए प्लस 3D, और एट टर्म के लिए ए प्लस 7D इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या मिलेगा, देखिए 6 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस 5D प्लस 10 के लिए a प्लस 9D इज इक्वल टू 44, तो ये हो जाएगा 2A प्लस 9 एंड 5 14D इज इक्वल टू 44 इज इक्वल इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर सेकेंड करेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 we get, देखिए अब हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ 24 दिया हुआ है एंड 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए दोनों इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा, माइनस 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 कैंसिल, यहाँ बचेगा माइनस 4D, और यहाँ पे क्या बचेगा, 4 में से 4 गया 0, 4 में से 2 गया माइनस का, तो माइनस माइनस कैंसिल, d इज इक्वल टू 20/4 दैट मीन्स 5। तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। अब हमको क्या करना है, d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके a की वैल्यू निकाल देनी है। तो पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में हम लोग रख लेते हैं, तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24, D की वैल्यू हमको क्या रखनी है, 5। -24 तो 2A कितना मिल जाएगा, 50 -24, -26, इट मीन्स A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -13। ठीक है, A की वैल्यू कितनी आ गई, -13, हेंस the AP is A plus D, A plus 2D। ठीक है, तीन टर्म लिखने हैं, तो A प्लस B, A प्लस 2D। A की वैल्यू कितनी मिल गई हमको, -13, तो यहाँ पे लिखेंगे -13। फिर A प्लस D, तो A की वैल्यू है -13 और D की वैल्यू कितनी मिली हमको, 5, तो 5 जोड़ना है, यानी ये कितना हो जाएगा, -8। तो ये दूसरा जो सीरीज होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, -8 के बराबर हो जाएगा। एंड थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, -13 प्लस 2D यानी 2 5 10, ये हो जाएगा -3। तो हमारा जो सीरीज है क्या हो गया, -13 -8 एंड -3।
3। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो आपका कंप्लीट हो गया। Now we solve question number 19, and question number 19 is Subba Rao started work in 1995 at annual salary of 5,000 and received an increment of 200 rupees each year. In which year did his income reach as 7,000? क्वेश्चन में ये कहा गया है कि सुब्बा राव जो है 1995 में अपना जो सर्विस है वो स्टार्ट करते हैं और उनकी सैलरी कितनी है 5,000, एनुअल सैलरी 5,000 है और उनको हर ईयर 200 रुपीज का इंक्रीमेंट मिलता है। तो किस साल उनकी सैलरी जो है या कितने साल में उनकी सैलरी जो है 7,000 हो जाएगी। क्वेश्चन में यही आपसे पूछा गया है कि सुब्बा राव 5,000 पे अपनी एनुअल सैलरी पे अपना जो बिजनेस है या जो उनका वर्क है वो वर्क स्टार्ट करते हैं और हर साल उनको 200 रुपीज का इंक्रीमेंट मिलता है। तो कितने साल में उनका एनुअल सैलरी जो होगा 7,000 हो जाएगा। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए हम लोग इसको क्या करेंगे, हियर A इज इक्वल टू, या ऐसे करते हैं, लेट A इज इक्वल टू, जहां से उन्होंने अपना वर्क जो है स्टार्ट किया था, तो कितने रुपए से उन्होंने अपना वर्क स्टार्ट किया था 5,000 से, और हर साल उनको कितने का इंक्रीमेंट मिलता है 200 का। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि कितने साल में उनकी सैलरी जो होगी एनुअल सैलरी वो 7,000 हो जाएगी, यानी एन की वैल्यू दे दी गई है 7,000। तो आपको निकालना क्या है, एन का मान निकालना है, n इज इक्वल टू क्वेश्चन। तो हम लोग a1 वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू कितनी है 7,000 है, ए की वैल्यू कितनी है 5,000 है, n की वैल्यू हमको नहीं पता है, यही हमको निकालना है, और d की वैल्यू है 200। तो 7,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 200। तो ये कितना हो जाएगा 2,000 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 200। तो फिर n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2,000 बाई 200, 10, यानी n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 प्लस 1 यानी 11, n इज इक्वल टू 11। तो 11 ईयर में, हेंस इन 11 ईयर हिज सैलरी, एनुअल सैलरी become 7,000। मतलब 11 साल में उनकी सैलरी एनुअल जो होगी वो कितने के बराबर हो जाएगी 7,000 के बराबर हो जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 जो है आपका कंप्लीट हो गया। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 20, एंड क्वेश्चन नंबर 20 इज रामकली सेव्ड ₹5 in the first week of a year, then increased her weekly saving by ₹1.75. If in the nth week her weekly saving becomes 20.75 rupees, find the value of n। कहने का मतलब है कि जो रामकली है वो सप्ताह के मतलब ईयर के फर्स्ट वीक में 5 रुपया सेव करती है, बचाती है, और हर वीक अपना सेविंग जो है वो ₹1.75 के हिसाब से क्या करती है इंक्रीज करती रहती है। ठीक है, अब पूछा ये जा रहा है कि कितने सप्ताह में इन द nth week her weekly saving becomes ₹20.575। मतलब ये कि कितने सप्ताह में उसका जो वीकली सेविंग होगा
वो 20 रुपीज 75 पैसे के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए, लेट A इज इक्वल टू 5, D इज इक्वल टू, हर वीक वो कितना सेव करती है 1.75 रुपीज, एंड AN इज इक्वल टू 20.75। ठीक है, तो हम लोग AN वाला फॉर्मूला लगाएंगे, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN की वैल्यू कितनी है 20.75, A की वैल्यू 5, n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 1.75। क्लियर है? नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, 20.75 माइनस 5 को इधर लाते हैं, तो ये 5 हो गया, n माइनस 1 इंटू 5, इसको हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दोनों को जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 20 में से 5 घटेगा तो 15.75, एंड इट इज n माइनस 1 इंटू 5, सॉरी यहाँ पे 1.75, 1.75। अब हमको क्या करना है, n माइनस 1 इज इक्वल टू 15.75 बाई 1.75। क्लियर है? पॉइंट एंड पॉइंट विल बी कैंसिल, क्या बचा, n माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको आई थिंक देखते हैं, 175 इंटू 9, 9 टाइम्स में ये कट जाएगा 9 बार में, यानी n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई 9। आ रही बात समझ में, n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई 9, तो हमको तो n की वैल्यू निकालनी है, तो n इज इक्वल टू क्या होगा 9 प्लस 1, इट मीन्स 10, यानी वो 10 सप्ताह में 10 वीक में अपना जो वीकली सेविंग है उसको वो क्या कर लेगी 20 रुपीज 75 कैसे पैसे के बराबर कर लेगी। तो लास्ट में लोग यहाँ पे आंसर लिखेंगे, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वीक इज इक्वल टू 10, यानी जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने सप्ताह में रामकली जो है अपना सेविंग 20 रुपीज 75 पैसे के बराबर कर लेगी, तो वो कितना हो जाएगा 10 वीक्स। ठीक है, और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 जो कि एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट क्वेश्चन था, एनसीईआरटी की बुक का ये क्वेश्चन एक्सरसाइज है 5.2, और ये अब 5.2 जो है कंप्लीट हो चुका है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें।